नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टाइफाइड बुखार के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, टाइफाइड बुखार जो है ये एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि सल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से हम लोगों को होता है। सल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है ये नॉर्मली हमारे शरीर में खाने पीने की चीज़ों के साथ प्रवेश करता है और हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद में करीब एक हफ्ते के बाद हमारे शरीर में टाइफाइड इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। टाइफाइड जो सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है ये हमारी खाने पीने के ज़रिए हमारे शरीर में प्रवेश करता है। उसके बाद ये हमारे आंतों के अंदर, इंटेस्टिन्स के अंदर रहता है और उसके बाद ये धीरे धीरे करके हमारे खून के अंदर, ब्लड के अंदर प्रवेश करता है। दोस्तों, अगर हम इसके लक्षणों के बारे में बात करें तो इसके लक्षणों में मुख्य तौर पर बुखार आना, सरदर्द रहना, शरीर टूटना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना, उल्टी और दस्त लग जाना और बहुत ज़्यादा बीमार होने पर मानसिक स्थिति में बदलाव होना और आंतों का फट जाना। ये दो जो लक्षण हैं, मानसिक स्थिति में बदलाव होना और आंतों का फट जाना, ये काफ़ी कम केसेस में होता है। जो केसेस बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हों, सीरियस हो चुके हों और कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हों, उनके अंदर इस तरीके की ये दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी अधिकतर मरीज़ों में बुखार, शरीर टूटना, कमज़ोरी महसूस होना, सरदर्द होना, उल्टी और दस्त लगना, ये मुख्य लक्षण है टाइफाइड बुखार के जो हमें अधिकतर मरीज़ों में देखने को मिलते हैं। टाइफाइड बुखार के अगर हम इलाज की बात करें तो इसका जो है बहुत सफल इलाज उपलब्ध है, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसका इलाज एंटीबायोटिक्स के जरिए संभव है। एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो तकरीबन 15 दिन का कोर्स हमें टाइफाइड बुखार के मरीज़ को देना होता है। अधिकतर मरीज़ जो हैं वो घर पर ही दवाई लेने से ओपीडी बेस पे ट्रीटमेंट लेके घर पे ही ठीक हो जाते हैं। कुछ मरीज़ जिनमें बुखार बार बार बहुत तेज़ आ रहा हो, शरीर में पानी की कमी हो गई हो या उल्टी दस्त जिनको ज़्यादा रहता हो, उनको कई बार भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, बहुत साल पहले टाइफाइड बुखार के मरीज़ों के अंदर थोड़े दाने निकला करते थे, तो इसलिए हमारे गांव देहात में टाइफाइड के जो बुखार है इसको दाना निकलना भी बोला जाता है। लेकिन क्योंकि हर जो बीमारी होती है उसका एक साइकिल होता है, तकरीबन 25-30 साल के अंतर पे हर बीमारी के लक्षणों में कुछ बदलाव होने लग जाता है, क्योंकि समाज में जो है लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, बीमारियों से जो फाइट करने का हमारा इंटरनल इम्यूनिटी का मैकेनिज्म है उसमें बदलाव होते रहते हैं। जो इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, इनके जेनेटिक सीक्वेंसेस में अंतर आते रहते हैं। तो उसकी वजह से मोटा मोटी हर 25-30 साल में जो बीमारियों का जो सिम्टम प्रोफाइल होता है, जो उनके लक्षण होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। आजकल की अगर हम बात करें तो टाइफाइड बुखार के अंदर दाने बहुत ही कम मरीजों में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो दाना निकलना है इसके नाम पर आप देखेंगे कि हमारे गांव देहात में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो टाइफाइड का झाड़ा लगाते हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास जो है रोज़ाना के 200 लोग, 300 लोग जाते हैं झाड़ा लगवाने के लिए। तो दोस्तों, ये झाड़ा लगवाने का, टाइफाइड में झाड़ा लगवाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। झाड़ा लगाना अपने आप में एक अंधविश्वास है जो उस वक्त लोगों को एक मानसिक जो है संबल देता था जब इन बीमारियों का बहुत कामयाब इलाज एलोपैथी में उपलब्ध नहीं था। आप सिंपल सी चीज़ समझिए कि टाइफाइड जो बुखार है वो एक बैक्टीरिया से हो रहा है। बैक्टीरिया आपके मुंह के जरिए खाने पीने की चीज़ों के साथ पेट में जा रहा है, वहाँ से खून में जाता है, आपको बुखार की शिकायत होने लगती है, उल्टियाँ हो जाती हैं, दस्त हो जाते हैं, शरीर टूटने लगता है, कमज़ोरी होने लगती है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो नेचुरल चीज़ है, एक स्वाभाविक चीज़ है कि एलोपैथी में उसके लिए एंटीबायोटिक उपलब्ध होंगे।
और एंटीबायोटिक के जरिए बहुत अच्छा इलाज उसका उपलब्ध है। जो ये झाड़ा लगवाने का जो अंधविश्वास है, जो प्रथा है, मुझे लगता है कि हम लोग क्योंकि अब 21वीं सदी में जी रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमें ये जो झाड़ा लगवाने वाली प्रथा है इससे बचना चाहिए, खुद भी बचना चाहिए। ये नहीं है कि घर में किसी ने कह दिया कि नहीं झाड़ा लगवाओ तो हम उनके सेटिस्फेक्शन के लिए चले जाए झाड़ा लगवाने। इस तरीके से ना केवल हम इस अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, बल्कि समाज में बहुत सारे लोग जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो जिनको कम ज्ञान है, जिनके पास सुविधाओं का अभाव है, वो लोग झाड़े को एक इलाज के रूप में समझते हैं और वो सही समय पर जो है अपने चिकित्सक के पास नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बीमारी अक्सर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। टाइफाइड में हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पास मरीज जब आता है तो वो कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में ही आता है। बुखार नहीं टूट रहा जी, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, बुखार नहीं टूट रहा है जी, दस्त लग गए हैं जी, पेट दर्द हो रहा है जी। तो ये सारी जब आप कॉम्प्लिकेशंस के साथ अपने चिकित्सक के पास जाते हैं तो अधिकतर केस में हमारे पास भर्ती के सिवा और कोई चारा नहीं बचता है। फिर उसमें मरीज को कई बार इंप्रेशन ये रहता है कि यार ये तो भर्ती के लिए बोल देते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आप किसी बीमारी को शुरुआती स्टेज में ही एक क्वालिफाइड चिकित्सक को दिखाएंगे तो आप उन कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे। कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। हम लोग शुरू में इधर उधर गली मोहल्ले में इलाज करवा लेते हैं, झाड़ा लगवा लेते हैं, और जब सारी चीज़ें फेल हो जाती है फिर हम जो है अपने चिकित्सक को याद करते हैं, उनके पास जाते हैं। लेकिन जब आप उस स्टेज में वहाँ पहुँचते हैं तो उनके पास भर्ती के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा। टाइफाइड के अंदर झाड़ा लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइफाइड ही नहीं, किसी भी बीमारी के अंदर आपको झाड़ा लगवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधे जाइए, कोई भी आपको दिक्कत है अपने चिकित्सक के पास जाइए, उनसे संपर्क करिए, उनको अपनी बीमारी के बारे में बताइए और जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट होगा वो आपके चिकित्सक आपको देंगे। दूसरी चीज़, कई गांवों के अंदर हमने देखा है कि कुछ लोग हैं कि जी फलानी जगह हम जाते हैं जी, वो टाइफाइड का टीका लगाते हैं जी, बहुत अच्छा टीका है जी, ठीक हो जाते हैं जी। तो दोस्तों, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, हम लोगों को, और तकरीबन हम सब ने विज्ञान पढ़ा है, एटलीस्ट 10वीं क्लास तक तो सभी ने विज्ञान पढ़ा है। आप कहीं भी किसी भी प्रकार के अंधविश्वास का समर्थन करते हैं, उनके पास जाते हैं, तो लॉजिकल बात करिए। आप एक चीज़ बताइए कि आपके, अगर हम रेवाड़ी शहर की बात करें, आपके पास 150 के आसपास क्वालिफाइड जो हैं डॉक्टर्स हैं, MBBS MD हैं, उन लोगों को वो टीका नहीं पता टाइफाइड का, जबकि वो एलोपैथी पढ़कर आए हैं। करीबन 10 साल 15 साल वो लोग एलोपैथी पढ़कर आए हैं। उनको कोई ऐसा टीका नहीं मालूम है कि टाइफाइड के मरीज को एक टीका लगाओ और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो लोग बैठे हैं गाँव में जो दावा करते हैं कि भाई हम एक टीका लगाएंगे टाइफाइड ठीक हो जाएगा, हमारा टीका बहुत गर्म होता है, वो बैक्टीरिया को मार देगा, इन्फेक्शन को मार देगा, तो आप उनसे लॉजिकली पूछिए कि जी ये टीका आप कहाँ से लाए और इस टीके का नाम क्या है। आप टीके का नाम पूछिए, सिंपल सी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप हमारे पास आते हैं, क्वालिफाइड लोगों के पास आते हैं, आप हमसे अपने ट्रीटमेंट के बारे में 10 सवाल पूछते हैं, आप वहाँ जाके 2 ही सवाल पूछिए कि जी आप कौन सी दवाई दे रहे हैं, हमें उसका नाम बताइए और हमें सिर्फ एक चीज़ बता दीजिए कि ये एक टीके में किस तरीके से ख़त्म होगी। आप झाड़ा लगवाने जाते हैं, झाड़े वाले से पूछिए कि भैया हम तुम दाने का झाड़ा लगा रहे हो तो ये तो बताओ कि दाना जो है, जो टाइफाइड है, वो झाड़ा लगाने से किस तरह ठीक होगा, उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। देखिए, कोई भी आप इलाज करते हैं तो हर इलाज का, हर दवाई का एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो आप एक बार पूछिए कि आप अगर झाड़ा लगाने से ये दावा करते हैं कि टाइफाइड ठीक हो जाएगा तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, बताइए। आप किसी गांव में टाइफाइड का टीका लगवाने जा रहे हैं कि फलाने गांव में टाइफाइड का टीका लगता है जी, आप सिंपल सा पूछिए कि भैया मुझे टीका दे दो, कौन सा टीका तुम लगा रहे हो, और मुझे ये बता दो कि इस एक टीके से मेरा टाइफाइड कैसे ठीक हो जाएगा। तो हम लोगों को सवाल करना सीखना होगा, बजाय कि हम एक दूसरे से सुनकर इस तरीके के अंधविश्वास को, इस तरीके की गलत चीज़ों को प्रमोट करें। लॉजिकल बनिए,
सही सवाल करिए, सही लोगों से करिए। तो टाइफाइड कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसमें कोई बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, साधारण सी बीमारी है। सही टाइम पर अपने चिकित्सक से संपर्क करिए, 15 दिन का पूरा इलाज करिए और आपका टाइफाइड पूरा ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि जी हमारा तो दाना बिगड़ गया, हमारे को तो हर छठे महीने टाइफाइड हो जाता है। बिल्कुल हो सकता है। आपको ध्यान देना होगा कि जब तक आप अपने खाने पीने को नहीं सुधारेंगे, खाने पीने में साफ सफाई नहीं रखेंगे, तब तक टाइफाइड आपको बार बार होगा, क्योंकि सोर्स वही है। जब तक आप सोर्स को कट ऑफ नहीं करेंगे अपनी लाइफस्टाइल में से, डेली रूटीन में से, तब तक आपको टाइफाइड बार बार होने की संभावना बनी रहेगी। अब टाइफाइड बार बार ना हो, खाने पीने में क्या करना है? बाहर खाना अवॉइड करिए, खास करके छोटी रेहड़ियों के ऊपर जो गोलगप्पे हैं, टिक्की हैं और जो इस तरीके की चीज़ें जो अनहाइजीनिक तरीके से बनाई गई हैं, जहाँ पे साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता खाना बनाने के टाइम पे, तो वहाँ पे खाना बिल्कुल आप अवॉइड करिए। कोशिश करिए बाहर कभी पानी ना पिए। घर में भी जो पानी आता है, सप्लाई का आता है, या किसी भी तरीके का जो सप्लाई का आपके पास पानी है, आरओ का पानी इस्तेमाल करिए। और अगर आपका पानी बाहर से आरओ का आ रहा है तो उसको इस्तेमाल करने से पहले हमेशा उबालने की आदत डाल लीजिए, अगर आपको टाइफाइड की शिकायत बार बार रहती है तो खाने पीने में साफ सफाई, घर का खाना खाइए, सादा खाना खाइए, पानी को हमेशा उबाल कर पीजिए, बाहर दुकान की चीज़ें ना खाइए। इन छोटी छोटी चीज़ों का, 2-3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो जिन लोगों को बार बार टाइफाइड होने की शिकायत रहती है उनको ये दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा अब टाइफाइड के टीके भी मार्केट में अवेलेबल हैं। जिन लोगों को बार बार टाइफाइड की शिकायत रहती है या जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि उनको जो है टाइफाइड इन्फेक्शन से बचाव रहे, तो वो लोग टाइफाइड का वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो ये जो हमने बात की, चाहे वो टाइफाइड हमें कैसे होता है, उसके क्या क्या लक्षण आते हैं, क्या उसका इलाज उपलब्ध है, इलाज है तो कितने दिन चलता है, और हमें कब अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की। और कौन कौन से अंधविश्वास हैं, गलत प्रथाएं हैं टाइफाइड के बारे में, उनके बारे में भी हमने ब्रीफ में बातचीत की है। तो दोस्तों, हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद आप जो है टाइफाइड के बारे में ज़्यादा सजग रहेंगे। खुद को और अपने परिवार को टाइफाइड से बचाने के लिए जो ज़रूरी कदम हैं वो उठाएंगे। बाहर अनहाइजीनिक जगहों पर खाना बिल्कुल अवॉइड करेंगे, पानी को हमेशा उबाल कर पिएंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और अगर कभी भी आपको टाइफाइड जैसे लक्षण होते हैं तो हमेशा अपने चिकित्सक को जाकर दिखाएं। झाड़ा लगवाने के चक्कर में ना पड़ें, इधर उधर कि फलाने गांव में टीका लगता है, ये टीके लगवाने का सिस्टम ना करें। सीधे जाके जो क्वालिफाइड चिकित्सक हैं उनसे अपना इलाज करवाइए। इसके अलावा टाइफाइड के बारे में या अन्य किसी भी बीमारी के बारे में अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, किसी भी बीमारी के बारे में आप सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9416816148 94-168-16-148 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत होने पर आप हमें हमारे वात्सल्य हॉस्पिटल अंबेडकर चौक रेवाड़ी पर आकर दिखा सकते हैं। हमारे ओपीडी टाइमिंग्स सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक रहते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं। व्हाट्सएप पे आप हमारे साथ जो है किसी भी बीमारी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं। और एक हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जब तक ये कोरोना का प्रकोप चल रहा है, जो लॉकडाउन चल रहा है, सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें, अनावश्यक तौर पर बाहर ना निकलें। छोटी छोटी बीमारियों के लिए अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए अपने चिकित्सक से या हमसे आप व्हाट्सएप के जरिए या फ़ोन के जरिए संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज का अपना वीडियो यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। और जो है
आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद।